हे गाइस, वेलकम टू डे 32 ऑफ 75 डे डेज एंड कोडिंग चैलेंज। तो आज का जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इंटरवल से है। एंड आज का प्रॉब्लम का नाम है इंसर्ट इंटरवल। तो चलो प्रॉब्लम को देखते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है इंसर्ट इंटरवल। ये लीड कोड का एक मीडियम प्रॉब्लम है। तो हमें एक नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल का एरे दिया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर दो इंटीजर रहेगा। ये कैसा इंटीजर रहेगा, चलो दिखाता हूँ। एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है 1 5। ठीक है, हमारे पास एक ऐसा इंटरवल आ सकता है जिसका वैल्यू है 1 to 5। और एक इंटरवल्स एरे के अंदर ऐसा मल्टीपल इंटरवल हो सकता है। ठीक है, एंड इधर ये भी बोला गया है कि ये जो इंटरवल है ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, जिससे हमारा कुछ हेल्प हो जाएगा। एंड हमें एक न्यू इंटरवल मिलेगा, इसको हमें इस इंटरवल्स के अंदर इंसर्ट करना होगा। मान लो हमें नया इंटरवल ऐसा दिया गया 2 3, तो हमें इस 2 3 को इसके अंदर इंसर्ट करना होगा। ठीक है, तो चलो इस एग्जाम्पल 1 के साथ इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। तो हमारे पास जो इनपुट है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, तो इन इंटरवल्स को मैं लाइन पे प्लॉट करने का कोशिश करता हूँ। देखो, ये हमारा 1 2 3 है। ठीक है, ये 1 है, ये 3 है, और मान लो 6 इधर है, फिर 9 इधर है, और हमें इंसर्ट करना होगा 2 5 को। ठीक है, और अब मान लो हमारा जो 2 है वो इधर होगा 1 एंड 3 का बीच में, एंड 5 जो है वो होगा 3 एंड 6 के मिडिल में। तो इधर ये जो येलो कलर का लाइन है एंड नंबर्स है, ये मेरा इंटरवल है जो कि हमारा इनपुट है। एंड ये ग्रीन कलर का ये भी हमारा इनपुट है। बस हमें इस इनपुट को इस इंटरवल्स के अंदर इंसर्ट करना है। तो देखो, हमारा जो रूल है, कोई भी इंटरवल ओवरलैप नहीं कर सकता। फिर मैं क्या करूँगा, हमारा जो इंटरवल है जो हमें इंसर्ट करना होगा वो इस इंटरवल के साथ ओवरलैप कर रहा है। अब देखो, ये जो 2 है ये 1 एंड 3 के बीच में आ रहा है, बट हमारा जो रूल है कोई भी इंटरवल ओवरलैप नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, मेरा जो न्यू इंटरवल है इसका स्टार्टिंग और इसका स्टार्टिंग का मिनिमम को लूँगा। मतलब मैं इन दोनों का मिनिमम को लूँगा। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा पहले 1, एंड इन दोनों का जो एंड है, एंड का मैक्सिमम को लूँगा। तो मेरा आंसर आएगा 5। ठीक है, तो ये एक इंटरवल बन गया। उसके बाद मैं चेक करूँगा ये जो मेरा इंटरवल है इसके साथ ओवरलैप कर रहा है क्या। देखो, 5 एंड 6 तो सेम नहीं है, तो ये ओवरलैप नहीं कर रहा। तो फिर ये जो मेरा लास्ट इंटरवल बचा है इंटरवल्स के अंदर, वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा 6 9। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए 1 5 6 9। चलो देखते हैं। हाँ, ये देखो, ये हमारा आंसर है। एक और एग्जाम्पल के साथ इस अप्रोच को और आसानी से समझते हैं। देखो, इधर मान लो ये हमारा इंटरवल है, और मैं कुछ ऐसा इंटरवल इधर इंसर्ट करना चाहता हूँ जिधर मेरा स्टार्टिंग है -1 एंड एंडिंग है 0 पे। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हो ये जो मेरा 0 है ये 1 से छोटा है। इसका मतलब ये जो मेरा न्यू इंटरवल है ये ऑब्वियसली इंटरवल्स का फर्स्ट इंटरवल का पहले आएगा। ठीक है, तो इसका पहले आएगा। तो अगर इस इंटरवल का पहले आएगा तो ऑब्वियसली मेरा पूरा एरे का पहले आएगा, है ना। तो अगर ऐसा केस आ रहा है कि मेरा न्यू इंटरवल का लास्ट एलिमेंट छोटा है मेरा ओरिजिनल इंटरवल का फर्स्ट एलिमेंट से, फिर मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा न्यू इंटरवल है इसको मैं, मेरा जो रिज़ल्ट होगा इसके अंदर पुश कर दूंगा। ठीक है, ये रिज़ल्ट भी हमारा एक 2D एरे रहेगा। ठीक है, तो मेरा जो आंसर रहेगा वो आएगा ये। ठीक है, हमें मेनली क्या करना होगा, मेन इंटरवल्स को ट्रावर्स करना होगा एंड चेक करना होगा न्यू इंटरवल का फर्स्ट एंड लास्ट विथ रिस्पेक्ट टू मेरा ओरिजिनल इंटरवल का फर्स्ट एंड लास्ट। इससे हम हमारा आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और केस देखते हैं। मान लो मेरा जो न्यू इंटरवल है वो ऐसा है 8 10। ठीक है, देखो इधर मेरा जो न्यू इंटरवल का स्टार्टिंग है ये मेरा मेन इंटरवल का लास्ट एलिमेंट, ठीक है, जो कि है 5 6, इस इंटरवल का लास्ट एलिमेंट से बड़ा है। मतलब ये जो मेरा इंटरवल है ये ऑब्वियसली इस 5 6 इंटरवल का बाद आएगा। इसका मतलब ये है कि मेरा जो आंसर आएगा वो होगा इतना प्लस इतना। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला था कि हमारा जो इंटरवल है वो सॉर्टेड मैनर में है, तो इसलिए हमें हेल्प हो जाएगा। तो इधर ही हमें हेल्प हो रहा है कि अगर ये एलिमेंट बड़ा है इस लास्ट एलिमेंट से तो इसके बाद ही ये आ रहा है ना। एक और केस को देख लेते हैं। मान लो मेरा इधर एलिमेंट है कुछ
2 एंड 3 के बीच में, आई नो ये इंटीजर वैल्यू है तो इधर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा 2.5 ऐसा, बट स्टिल आप मान लो मैं क्या करता हूँ कि मैं तब तक के लिए ये 3 एंड 4 को दूर ले जाता हूँ, ठीक है। अब मान लो ये 3 4 अभी हमारे पास नहीं है, तो हमारा जो मेन इंटरवल है वो ये है और हमें इंसर्ट करना होगा 3 4, ठीक है। तो इधर आप देखो मेरा जो 3 4 है वो इंटरवल का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका लास्ट एलिमेंट से बड़ा है, मेरा न्यू इंटरवल का पहला एलिमेंट, ठीक है। और मेरा न्यू इंटरवल का लास्ट एलिमेंट मेरा 5 से भी छोटा है, मतलब इधर ओवरलैप भी नहीं हो रहा। फिर मेरा जो ये न्यू इंटरवल है ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा, फिर मेरा जो आउटपुट रहेगा वो ऐसा दिखेगा। तो इस केस में मैं क्या चेक करूँगा कि मेरा 3 ग्रेटर देन 2, ठीक है, क्योंकि ये 3 मेरा ग्रेटर देन 2 आ रहा है अगर मैं इस दोनों को कंपेयर करूँ तो, एंड ऑल्सो मेरा जो 4 है वो लेस देन 5, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ। तो अगर ये दो कंडीशन ट्रू हो रहा है इसका मतलब मेरा जो इंटरवल है वो इन दोनों इंटरवल के बीच में आएगा। एक और केस है, चलो उसको भी देख लेते हैं। तो देखो न्यू इंटरवल पे हमें ऐसा एक इंटरवल मिला 2 4, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हो ये जो मेरा 2 है ये ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, और ये जो मेरा 4 है ये भी ओवरलैप कर रहा है। अगर इस 4 के जगह 3 भी होता फिर भी मेरा ओवरलैप करेगा। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, तो मैंने पहले ही बोला था कि मेरा जो इंटरवल बनेगा ऐसा बनेगा। पहले मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा न्यू इंटरवल है इसको कंपेयर करूँगा ये 1 2 इंटरवल के साथ। देखो इधर मिनिमम कौन है, इधर मेरा मिनिमम है 1, तो मेरा न्यू इंटरवल अपडेट होकर ऐसा दिखेगा 1 और अभी इधर 4। तो देखो इधर मेरा दोनों एलिमेंट 4 है, तो 4 और 4 के बीच में ग्रेटर कौन है, मैं इन दोनों का लार्जर अमाउंट निकालूंगा। तो इधर मेरा आंसर है 4, ठीक है। तो मान लो अगर इधर 3 होता फिर भी मैं इधर आंसर को 4 ही लूँगा, क्योंकि 3 और बीच के अंदर मेरा 4 ही ग्रेटर रहता है। और मैं इसको डिलीट कर दूंगा, तो मेरा जो न्यू इंटरवल है वो है 1 और 4, और इन दोनों को भी मैं नहीं लूँगा। और रिटर्न करने के टाइम पे मैं 1,4 रिटर्न करूँगा, ये हमारा पहला इंटरवल, और एक और इंटरवल रहेगा जो कि होगा 5,6, क्योंकि अभी तक देखो 4 और 5 ओवरलैप नहीं कर रहा, तो ये एक अलग इंटरवल है। और ये जो हमारा अप्रोच है इसका जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये है हमारा बिग ऑफ n, क्योंकि ये जो हमारा मेन इंटरवल है इसको हमें एक बार ट्रैवर्स करना होगा, ठीक है। तो चलो इसका कोड को अभी देखते हैं। तो ये हमारा इंसर्ट का कोड है, जैसे कि आप देख सकते हो। इधर हम लोग इनपुट पे इंटरवल्स ले रहे हैं जो कि हमारा 2D वेक्टर, हम इस वेक्टर को एरे जैसा यूज़ करेंगे, और हम एक और वेक्टर ले रहे हैं जो कि है न्यू इंटरवल, जैसे कि मैंने बोला था ये हमारा न्यू इंटरवल है। मैं पहले क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल n के अंदर इंटरवल्स का साइज़ को ले रहा हूँ, और एक वेरिएबल ले रहा हूँ i जो कि लूप में यूज़ होगा। इधर मैं मेरा रिजल्ट वेक्टर को डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर मेरा रिजल्ट स्टोर होगा, ठीक है। और इधर से मेरा मेन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। देखो ये आई इंडेक्सिंग के लिए है जो कि मैं प्लस प्लस करता जाऊंगा, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने का कोई ज़रूरत नहीं है आई गेस। देखो इधर है मेरा इंटरवल आई एंड 1, तो आई का मतलब क्या है, ये मेरा 0 एलिमेंट है, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ये मेरा 0 एलिमेंट, ये मेरा 1 एलिमेंट, ये मेरा 2 एलिमेंट, ठीक है, ये इंडेक्स है। एंड इसके अंदर भी ये एरे है ना। फिर इधर जो मेरा इंडेक्स बन रहा है वो ये बन रहा है, ये मेरा 0, ये मेरा 1, ये मेरा 0, ये मेरा 1, ये मेरा 1, क्योंकि ये एक 2D एरे है ना। तो इधर मैं सिंपली ये चेक कर रहा हूँ कि मेरा जो इंटरवल है इसका 0 छोटा होना चाहिए इसका 1 से, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था कि अगर ये इसके बीच में आ रहा है तो देखो तब मैं क्या करूँगा, इंटरवल्स को रिजल्ट के अंदर पुश कर दूँगा, ठीक है। अगर मैं इधर एग्जाम्पल को लूँ तो ऐसा आ रहा है, मान लो इधर मेरा मेन इंटरवल है 1 2, ठीक है, और मैं इंसर्ट करूँगा मान लो 6 8 को। फिर इधर आप देखो मेरा जो 2 है वो छोटा है 6 से, है ना, इसलिए मैं पहले इसको रिज़ल्ट के अंदर पुश कर दूंगा, उसके बाद इसको मैं रिज़ल्ट के अंदर पुश करूँगा। तो सेम चीज़ इधर हो रहा है, रिजल्ट डॉट पुश बैक इंटरवल्स आई, और मैं आई को प्लस प्लस करूँगा। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो हम नेक्स्ट वाइल पे आएंगे और इधर भी कुछ चीज़ चेक करेंगे। तो ये क्या है देख लेते हैं। देखो इधर मैं चेक कर रहा हूँ न्यू इंटरवल 1 ग्रेटर देन इक्वल टू इंटरवल
I0। इसका क्या मतलब है, चलो देखते हैं। तो इधर मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा न्यू इंटरवल्स के अंदर ओवरलैप कर रहा है। देखो इधर देखो, मैं इस 4 को इस 3 के साथ चेक करूँगा, है ना। तो ऑब्वियसली इस केस में मेरा जो 4 है वो इस 3 के बाद आ रहा है, मतलब मेरा 4 और 3 ओवरलैप कर रहा है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, न्यू इंटरवल ऑफ 0 को मिनिमम ऑफ न्यू इंटरवल 0 एंड इंटरवल्स I0 इसका मिनिमम करूँगा। जैसे कि मैंने बोला था कि स्टार्टिंग का मैं मीन को निकाल लूँगा और एंड का मैं मैक्स को निकाल लूँगा। तो सेम चीज़ इधर हो रहा है। देखो न्यू इंटरवल 1 इक्वल्स टू मैक्स न्यू इंटरवल 1 कॉमा इंटरवल्स I1। इस केस में तो मैं ऑलरेडी मैक्स और मिन को निकाल दिया हूँ। तो चलो ऊपर का इस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इस केस में देखो, जैसे कि इधर मैं 1 को ले रहा था, है ना। ये देखो मैं 1 को लिया और इस केस में मैं 5 को लिया। देखो 5 को लिया, सेम चीज़ इधर हो रहा है। और इंडेक्सिंग के लिए मैं आई को प्लस प्लस कर रहा हूँ, सिंपल। और एट लास्ट अगर ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया, मैं रिजल्ट के अंदर न्यू इंटरवल को पुश कर दूंगा। और इंसर्ट होने के बाद मान लो मेरा जो न्यू इंटरवल है वो अभी भी बचा है, मतलब मान लो मैं 1 और 5 को तो इंसर्ट कर दिया, उसके बाद मेरा 6 और 9 इधर बचा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली एक व्हाइल लूप यूज़ करूँगा और बाकी का मेरा जो इंटरवल्स है उसको रिजल्ट के अंदर पुश कर दूंगा, जो कि इधर हो रहा है। रिजल्ट डॉट पुश बैक इंटरवल्स आई और आई को प्लस प्लस। एंड एट लास्ट मैं इधर रिज़ल्ट को रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न रिज़ल्ट से। तो चलो इस कोड को अभी लीड कोड में जाके रन करके देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा कोड है लीड कोड के अंदर। अभी इसको रन करके देखते हैं। ये देखो केस 1 हमारा एक्सेप्टेड हो गया एंड केस 2 भी हमारा एक्सेप्टेड हो गया। चलो इसको सबमिट करके देखते हैं। अभी इधर आप देख सकते हो कि हमारा कोड एक्सेप्टेड भी हो गया सबमिशन पे एंड हमारा रन टाइम है 7 मिलीसेकेंड, जो कि फास्ट है। एंड आई होप अब सभी को ये कोड समझ में आ गया। गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताना, और भाई कमेंट कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो वीडियो, और आप खुद भी डे से प्रैक्टिस करो। और भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।